BYM एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री क्लास 10 5.1। अपने को क्वेश्चंस दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, देन इधर अपने को ए का कोऑर्डिनेट्स दिया 2,3 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स दिया 4,1। लेकिन इससे ये पढ़ने से पहले इसका बारे में अपन बेसिक नॉलेज लेते हैं, किस तरह कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री अपने को यूज हो रहा है। देखो, अगर अपन ये ऐसा में जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हूं, ये वर्टिकल लाइन मेरा बन गया वाई एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन को अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। और फिर बाद में नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो इधर चार भाग में डिवाइड हो गया, जो फर्स्ट वाला है इसको फर्स्ट क्वाड्रेट करके बोलते हैं, एंड सेकेंड को ये सेकेंड क्वाड्रेट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेट। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेट में अगर मैं लूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। एंड नेक्स्ट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेट में प्लेस प्लेस आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में अपन ऑलरेडी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। और फिर बाद में नेक्स्ट 1 -1 -2 -3 -4 -5, दिस वन आल्सो। तो इधर क्या आ रहे हैं अपने को? माइनस प्लस आ रहे हैं, माइनस कामा प्लस। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो माइनस माइनस रहेगा, तो क्या आएगा इधर? माइनस कामा माइनस। अब फिर बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या आएगा? प्लस और माइनस आएगा। ओके, सो ये चार क्वाड्रेंट में हुआ। अभी क्वेश्चंस किस तरह पूछा जाएंगे अपने को? क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाएंगे कि अगर मैंने लिया, मान लिया कि 3,2, देखो ये 3, ओके 2,3, और फिर बाद में नेक्स्ट दिया 3,2, अब मैंने लिया 3,2, ओके। तो ये मेरा पॉइंट बन गया ए एंड दिस इज माई बी। बी क्या है? 2,3 एंड ए क्या है? 3,2, ओके। तो क्या पूछा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये जो बी से लेकर ए का बीच का डिस्टेंस है, इसको अपन पूछेंगे कितना है। वो अपने को दूरी पहचानना है, दूरी कितना है वो फाइंड आउट करना है। अगर वो पूछा जा सकते हैं, अगर उन लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का पूछेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का पूछेंगे, इधर एक पॉइंट का है तो ये डिस्टेंस का पूछेंगे, तो कौन सा भी टाइप का डिस्टेंस हम लोग पूछ सकते हैं। तो अपने को फाइंड आउट करना है किस तरह। देखो, इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज एग्जांपल एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कर सकते हैं अपन इसको, क्योंकि देखना पड़ेगा इधर कितना है, 1 यूनिट दिया, इधर 1 यूनिट दिया, और ये फाइंड आउट करना इजी है, दो साइड का मिल गया तो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। अभी वही अपने को पूछा गया कि इसमें अपन डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पूछ रहे हैं, तो किस तरह अपन फाइंड आउट करेंगे? ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? इज नथिंग बट आर्ट। सिर्फ पे कॉन्सेंट्रेट हियर, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह फॉर्म हो रहा है, कैसे है। जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया है इसमें वो क्या बनेगा अपना? ये कोऑर्डिनेट्स दिया, ये मेरा x1 और y1, ये x2, ये y2 बनेगा मेरा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है। अब फार्मूला कैसा बन रहा है? अब देखो a और b दिया तो क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन a कॉमा b, ओके। a कॉमा b लिया, फिर बाद में अभी नेक्स्ट अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज आवर डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, सिंपल है। क्योंकि देखो, जहां ये पॉइंट से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कहां से नहीं बना? यहां से ही बना, जो कोऑर्डिनेट से उससे ही लिया अपन, उससे ही बनाया है। तो किस तरह इजीली है। तो चलिए आज अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है? डिस्टेंस फार्मूला यूज करके अपन सॉल्व करेंगे, ओके। Okay, now we are going to solve a first question. They are giving A का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया? 2,3 एंड B का 4,1 दिया है। तो देखो सॉल्यूशन अपन कैसा सॉल्व करेंगे। सपोज
I am taking a bracket x1 coordinate points. A is x1 y1 and B is x2 y2. Okay, now we are putting here x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, x2 is equal to 4, y2 is equal to 1. Clear? Now according to the distance formula, distance between a comma b, under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो अभी क्या करेंगे, अपन वैल्यूज पुटअप करेंगे इसमें. तो वैल्यूज को कैसा पुटअप करेंगे, x2 अपना क्या है 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस का साइन प्लस लिया ब्रैकेट, y2 क्या अपना 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर. नेक्स्ट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर. अगेन नाउ 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस अगेन अभी माइनस 2. देखो इधर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, जो प्लस 4 आएगा. बहुत बच्चे गलती करते हैं माइनस लेते. तो जब कभी भी अपन लेंगे, जब कभी भी अपन -2 मल्टीप्लाई -2, ये प्रीवियस अपना 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे जो साइन है वो कट जाएगा, फिर क्या बनेगा 2 2 जा 4 प्लस 4 आया है. अब 4 प्लस 4 8 आ गया. अभी नेक्स्ट, अभी इसमें क्या 1 का जो अंडर रूट में 8 उसको फैक्टराइज करना है अपन. तो 4 जा तो 2 जा तो 1 जा, जो दो जोड़ी है उसको एक बार लेना है. तो क्या आएगा, तो जो सिंगल बचा है इसको अंडर रूट में डालना है. तो 2 कामा 2, आवर आंसर इज 2 कामा 2. तो फर्स्ट का आंसर क्या है 2 अंडर रूट 2 आया. ओके, 2 अंडर रूट 2. Stop. And next we are going to solve a second question. They are giving a second question solution. Now we are suppose coordinate points P is x1 y1 and Q is x2 y2. Okay, we are putting here P means they are giving x1 is equal to -5, y1 is equal to, because this is our x1 y1, x2 y2. Okay, y1 is 7, x2 is equal to -1, y2 is equal to 3. According to the distance formula, distance between a P comma Q is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो अपना xq क्या है, xq -1 -5 whole square plus y2 is 3 plus 7 square. देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे कितना आएगा -4 स्क्वायर प्लस प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर
-4 into -4, minus minus get cancel, 4 4 जा 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100. किधर सर ये 3 + 3 सेकंड टर्म. अच्छा रे शिट. वही मेरे को लगा किधर तो थोड़ा जा रहा है. चलेगा तू उधर से बताते हैं. ओके वी आर पुटिंग हियर वैल्यूज. x2 बोलिए x2 क्या है अपना? x2 -1. -1 वेरी गुड. माइनस नेक्स्ट x2 -5. -5 फुल ब्रैकेट स्क्वायर. प्लस y2 3 3 minus 7 square. Now minus minus plus plus minus minus तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. तो इधर दिया 4 का स्क्वायर 16. अब इधर क्या आएगा -4 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस गेट कैंसिल 4 4 जा 16. क्या आ रहा है 16 प्लस 16 32. ओके 32 आया. नाउ 32 का फैक्टराइज करते हैं. 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. देखो 1 2 2 का ग्रुप हो गया. 2 into 2 क्या होएगा 4 और सिंगल बचा उसको अंडर रूट में. तो और आंसर इज 4 अंडर रूट 2. दिस इज आवर फाइनल आंसर. कट कट वो दूसरा मार्कर की. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन. सॉल्यूशन सपोज coordinate points are x1 y1 and s x2 y2. Okay now we are here putting देखो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे. तो ये अपना क्या बनेगा x1 = 0 y1 = -3 x2 = 0 y2 = 5/2. okay by distance formula distance between r comma s x2 minus x1 whole square plus y2 comma y1 whole square. देखो अभी पुटअप करते हैं. x2 0 minus 0 whole square plus y2 5/2 minus -3 whole square. ओके 0 का 0 स्क्वायर आएगा प्लस इसका माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होएगा 5/2 + 3 इसका स्क्वायर. नेक्स्ट देखो 0 का कुछ वैल्यू नहीं है तो अभी यहाँ क्या करेंगे. अपना ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है 7th स्टैंडर्ड में अपन सॉल्व किया 5/2 + 3 है. तो क्या करेंगे ये क्या होएगा 3 × 2 + 5/2 3 2 जा 6 6 + 5/2 6 + 5 11/2. ओके ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी सॉल्व किया है बहुत सारा क्वेश्चंस. देखो अभी क्या आया इसका 11/2 का होल स्क्वायर. तो देखो होल स्क्वायर आया ए स्क्वायर गेट कैंसल. तो अपने को क्या मिला 11/2 मिला. दिस इज आवर आंसर. स्टॉप कर. ओके now is the fourth one and fifth one is same. This is for your homework. Now we are going to solve a sixth one. Suppose coordinate points are W is x1 y1 and x is x2 y2.
सो x1 इज इक्वल टू -7/2, y1 इज इक्वल टू 4, Yes. x2 इज इक्वल टू 11, y2 इज इक्वल टू 4 4. by using distance formula. Distance between a w comma x under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये अपना x2 क्या है? x2 11 minus 7/2 whole square plus y2 4 minus 4 whole square. देखिए यहाँ पर माइनस प्लस होएगा, 11 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर. तो अभी क्या आएगा यहाँ पर? सिर्फ 11 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर. अभी ये सॉल्व करते हैं. ये 11 प्लस 7/2, तो 11 इंटू 2 प्लस 7/2, 11 2 जा 22 प्लस 7/2, तो 22 में 7 डालेंगे कितना होएगा? 39. 29/2 आया. नेक्स्ट 29/2 अंडर रूट होल स्क्वायर. ए स्क्वायर गेट कैंसल. Yes. 29/2. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर? फर्स्ट Yes. बिट कंप्लीट हो जा रहा है. अभी जाएंगे आपको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सेकेंड बिट. Okay, now we are going to solve a second bit. Determine whether the points are collinear. अब देखते collinear क्या होता है. जब कभी कोई लाइन है ऐसा जो इसका ऊपर, ये इसका ऊपर एक पॉइंट है, इसका ऊपर एंड इसका ऊपर पॉइंट है ए बी सी. ओके, एक ही लाइन का ऊपर अगर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोलिनियर. अगर कोई पॉइंट ये बी हटकर ऊपर आया या नहीं तो नीचे आया तो ये क्या बन गया? ऐसा ट्रायंगल बन गया, तो ये कोलिनियर बनेगा? नहीं बनेगा. तो कोलिनियर क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का ऊपर तीनों कोऑर्डिनेट्स रहना चाहिए और इसको अपन बोलते हैं कोलिनियर. तो है कि नहीं अपन देखते. इधर फर्स्ट क्वेश्चन दिया ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया? 1, -3 एंड बी का 2, -5 एंड सी का -4, 7. तो इधर अपने को दिया है इफ द सम ऑफ द एनी टू डिस्टेंस आउट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू द थर्ड पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर. तो मतलब कैसा है कि जो इसमें तो 3 डिस्टेंस बिटवीन है, 2 को प्लेस करके अगर मैं सबको एग्जांपल ए बी एंड बी सी को प्लेस करूंगा तो थर्ड वन क्या है अपना? ए सी, उसका बराबर आएगा. तो अपना जो क्वेश्चन दिया वो अपना कोलिनियर बनेगा. तो करते हैं. सपोज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर ए x1 y1 b x2 y2. Distance between a comma b. By using distance formula, distance between a comma b, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. देखो अपना x2 क्या है? ये दिस इज वन x1 y1 x2 y2. तो क्या आएगा? x2 क्या है? 2 minus 1 whole square plus y2 minus 5 minus 3. देखो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. अब प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा. -2 का स्क्वायर. अब क्या आएगा? 1 प्लस
2 2 जा 4, यहाँ ऑलरेडी मैं बताया, -2 इंटू -2, माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 4, तो क्या आ गया 5 अंडर रूट। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट वन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन अ B, C is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। देखो ये अपना अभी क्या हो जाएगा, अभी इन दोनों का बीच में देखना है, तो अपना ये क्या बन जाएगा, दिस इज x1 y1 x2 y2। ओके, तो अभी क्या आएगा देखो, x2 -4 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 7 -5 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, 7 + 5 12 का स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर क्या है 36, 12 का 144। ओके, तो इन दोनों को प्लस करेगा कितना आएगा 180। देखो 144 + 36, देखो 10 0 1 1 कैरी करेगा, तो 4 + 4 8 180। 180 है, अभी क्या करेंगे अपन, 180 का फैक्टर ढूंढना है, फैक्टराइज करना है 180। तो देखिए 2 2 9 जा 0, 2 2 4 जा 1, 2 5 जा भी 3 में होएगा, 3 1 जा 1 बचेगा, 3 5 जा, नेक्स्ट 3 5 जा 5 1 जा, देखो एक ग्रुप दो ग्रुप, 2 × 3 क्या होएगा 6, और बचा हुआ सिंगल अंडर रूट में, तो क्या आ गया इसका अपन 6 √5 आ गया। ओके, ग्रुप चलेगा चलेगा, वो कट करके ये करेगा, वो उधर करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ थर्ड distance between a AC, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। हाँ, अभी देखिए, अभी अपना ये जो पॉइंट है, अभी क्या करेंगे A और C का, तो A का क्या है, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है अपना -4 -1 1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 7 -3 होल स्क्वायर। तो देखिए अभी क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होएगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर। अभी क्या है, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 10 का स्क्वायर 100, तो इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 125। अब क्या करेंगे 125 का फैक्टराइज निकालेंगे, 125 का फैक्टराइज करते हैं, 2 6 जा 5 से करते, 5 में जाएगा इजी, 5 2 जा 2 बचेगा, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो क्या बचा 5 √5, फिर 2 का एक ग्रुप बनेगा, √5। ओके, तो अपने को तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गया, एक √5 है और एक 6 √5 आया, अभी 5 √5 आया। तो अभी क्या करेंगे, जो डिस्टेंस बिटवीन B, C है इज इक्वल टू, ये किसका बराबर होएगा, और डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन AC। ओके, तो देखो इसका 6 √5 डिस्टेंस बिटवीन AB का √5 प्लस 5 √5 दिया। ओके, देखो इसका पास कुछ भी नहीं है तो 1 समझने का, 1 रहता है,
तो अभी क्या आएगा, ये 1 + 5 कितना हो गया 6, और √5 कॉमन ले लो तो क्या आ गया 6 √5 आ गया, दोनों का सेम आ गया। सो इससे अपने को क्या पता चल रहा है, दिस इज 1, दिस इज अ कोलिनियर, दिस इज आवर कोलिनियर। Okay, now we are going to solve a second question. Before second question, fourth question अपना ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन जो किया सेम उसी तरह है। फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या कोलिनियर पॉइंट मिलेगा, तो अभी एक नॉन कोलिनियर जो बन रहा है उसका करते हैं। तो सेकेंड का करेगा, आप इजीली थर्ड भी कर सकते हो। तो सेकेंड का करते हैं, और इधर जो लिखा था अभी तलक वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें से देख के लिखिए, वो इंफॉर्मेशन कंपलसरी लिखना पड़ता है। And next we are going to solve this one. Suppose coordinate points L x1 y1 and M x2 y2. Okay. तो अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन L, M, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। देखिए अभी क्या दिया आपने को, दिस इज x1 y1 x2 y2। अभी क्या x2 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का -3 होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस तो 3 + 3 6 का स्क्वायर, और माइनस कैरी होएगा 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36 प्लस वाला आएगा, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस गेट कैंसिल, 6 6 जा 36। अभी क्या करेंगे, 36 + 9 45। ओके, अब देखो 45 का फैक्टराइज करते हैं। तो देखो अपन देखते हैं 45 कौन सा टेबल में जाएगा, 45 3 का टेबल में जाएगा। देखो 3 का 3 1 जा 1 बचेगा, 3 5 जा 5 3 5 जा 5 1 जा 3 का एक ग्रुप 3 बचा हुआ 5 3 √5। तो क्या आएगा 3 √5 आ गया। ओके, देन नाउ डिस्टेंस बिटवीन M, N। सो अभी अपना क्या बनेगा, x1 y1 x2 y2, x2 minus x1 plus y2 minus y1 होल स्क्वायर। देखो अभी x2 अपना क्या है 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 4 - -3 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 4 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 का होल स्क्वायर। अभी क्या आएगा 4 का 16 7 7 जा 49। तो 49 + 49 65। ओके, देन अभी क्या करेंगे 65 का फैक्टराइज करेंगे। तो 65 का करेंगे, देखो क्या आएगा 2 में जाएगा नहीं जाएगा, 3 में जाएगा 3 2 जा 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में ही जाएगा। 5 1 जा 1 बचेगा, 5 3 जा एक 13 क्या है 13 एक प्राइम नंबर है, तो क्या आएगा 13 का ही आएगा। तो क्या आ जाएगा 13 √5 आएगा। तो क्या आएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे अपन, ये √45 रखते हैं, इसको √65 रखते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन L, N।
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, ये अपना अभी क्या बनेगा, ये x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा अभी x2 5 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। अभी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या है 4 7 7 जा 49 प्लस 1, तो क्या आएगा 50। देखो अंडर रूट 50 अंडर रूट 65 45, तो देखो अपने को क्या है डिस्टेंस बिटवीन m comma n is equal to distance between l comma m plus distance between l comma n। तो अब इसका कितना आया अपने को अंडर रूट 65 और इन दोनों का कितना आया अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 50। तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो ये क्या है, इट इज डज नॉट। हाँ तो देखो हाँ, इट इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। क्लियर? Okay. Then we are going to solve a third question. Find the point on x-axis which is equidistant from a bracket minus 3 comma 4 and b bracket 1 comma minus 4। तो क्या पूछा अपने को x एक्सिस का ऊपर कितना डिस्टेंस, मतलब अगर सपोज एग्जांपल अपन फॉर्म करेंगे इधर, तो क्या है कि जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस का ऊपर कितना आएगा, y तो अपने को पता चल जा रहा है, इसमें y एक्सिस 0 रहेगा, तो x का पता लगाना। अगर मैं सोचूंगा पॉइंट मेरा इधर है और इधर एक है, तो ये डिस्टेंस है, ये कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है एक्चुअल, ये दो पॉइंट का, ये पॉइंट ए पॉइंट बी समझो, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है अपने को फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस पे आ रहा है। ओनली इट इज फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनेशन अपन करेंगे तो समझ के। तो अभी क्या है, लेट पॉइंट बी अगर पी समझेंगे एक पॉइंट x कॉमा y लेंगे, विल बी पॉइंट ऑन अ x एक्सिस which is equidistant from A and B। तो क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट P is x, 0। ओके, अपने को कैसा, इसको दो तरीके ऐसा, मतलब कि जो ये पॉइंट्स दिया इसको अपन कैसा सॉल्व करना है, ये दोनों को एट द सेम टाइम सॉल्व करना है, इज इक्वल ब्रैकेट और इज इक्वल ब्रैकेट। ओके, तो अभी क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन का हिसाब से अपन खुद से फॉर्मूला सेटअप करके करते हैं। तो देखो अभी x क्या होएगा, x एक बार -3 से और फिर बाद में नेक्स्ट x एक बार 1 से। तो देखो अभी क्या आएगा, x -3 होल स्क्वायर प्लस y क्या अपना 0, 4 और माइनस होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, सेम ऐसे y इसका करेंगे सेकेंड का, b का करेंगे, पॉइंट b का करेंगे, तो क्या आएगा, x -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर। क्लियर? तो आगे सॉल्व करते हैं अपन, माइनस माइनस प्लस x + 3 होल स्क्वायर प्लस
माइनस करेंगे क्या आएगा, -4 हाँ -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सॉल्व करेंगे तो -1 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अभी आगे बढ़ेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 का 16 और फिर नेक्स्ट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो अभी क्या है, स्क्वायर निकाल स्टॉप कर। तो अभी क्या करेंगे कि बोथ साइड अपन स्क्वेयरिंग करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो, स्क्वेयरिंग पे 1 मिनट, स्टॉप 1 मिनट। स्क्वेयरिंग बाय बोथ साइड we get x plus 3 square plus 16 is equal to x minus 1 square plus 16। तो देखो जब इज इक्वल का बाजू में दोनों प्लस प्लस हैं तो इसको डायरेक्ट अपन कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं तो अपन साइड में इस साइड लेके आके भी प्लस माइनस 0 हो जाए। अभी बचा क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ देखो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा तो देखो कैसा करेंगे कि दिस इज अ a एंड दिस इज फॉर अ b। तो क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a इंटू 3 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो दिस इज स्टैंड फॉर a एंड दिस इज b, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर। तो देखो अभी सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो तो क्या आएगा बोलो, -2x प्लस 1। नेक्स्ट देखो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, तो बचेगा क्या, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बराबर माइनस। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं। देखो 6x प्लस 9 इज इक्वल टू -2x प्लस 1। तो अभी क्या करेंगे, सेम लाइक टर्म्स एक साइड लेके आएंगे, 6x ये माइनस वाला इस साइड आएगा, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 9। तो क्या आएगा अभी नेक्स्ट 8x इज इक्वल टू -8। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -8 अपॉन 8, तो नीचे आएगा डिवाइडेड, 8 1 जा 8 1 जा, x इज इक्वल टू -1। ओके, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो अपने को क्या पॉइंट्स मिला, -1, 0 ये इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा x एक्सिस। तो अब इधर क्या लिखेंगे अपन पॉइंट सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू -1 को ऑर्डिनेट पॉइंट on a x axis which is equidistance from a -3, 4 and b 1, -4।
Okay, now we are going to solve a fourth question. Verify that the point P minus 2 comma 2, Q 2 comma 2 and R 2 comma 7 are the vertices of right angle triangle. अगर अपन एक right angle triangle फॉर्म करेंगे तो right angle triangle ये P Q R, तो P Q R तीनों फॉर्म होंगे, तीनों वर्टेक्सेस एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है कि नहीं बताने का अपने को कैसे है, देखो सॉल्व करते हैं अपन अभी। ये भी जस्ट लाइक गाइस कोलिनियर जैसा ही है अपने को, देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सपोज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स P is 2 comma 2, Q 2 comma 2. This is x1 y1 x2 y2. By using distance formula, distance between P comma Q x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। देखो x2 क्या है, 2 minus minus 2 whole square plus 2 minus 2 minus minus plus 2 square plus 0 square 4 square plus 0, तो क्या आएगा 16। जीरो का कुछ वैल्यू नहीं, 16 आ गया। अभी 16 का फैक्टराइज करते हैं, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2, 2 का ग्रुप बन रहा है 2 अंडर रूट 2, 4 आएगा ना। हाँ अच्छा, दोनों ग्रुप लेंगे ना 2 2, तो फिर से करते हैं। चलो 16 का फैक्टराइज करते हैं, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2, 2 into 2 4 now distance between Q R x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। देखो अभी क्या बनेगा, ये अपना x1 y1 x2 y2, तो x2 2 comma minus 2 whole square plus okay this is x1 y1 x2 y2, okay, then we are taking here 2 minus 2 whole square plus 7 minus 2 whole square, तो क्या आएगा बोलो, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 0 का कुछ मतलब नहीं, तो 5 का 25 आएगा, तो अंडर रूट, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट distance between P and P comma R x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, और x1 y1 this is x1 y1 x2 y2, तो x2 2 minus minus 2 square whole square plus 7 minus 2 minus minus plus 2 plus 2 square plus 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर निकालेंगे कितना, 16 प्लस 25 कितना आ रहा है 41 क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका अपन फैक्टर निकाल नहीं सकते, तो अभी क्या करेंगे अपन, अभी करते नेक्स्ट स्टेप, तो क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू
प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। तो देखो ये पी आर का कितना 41 आया, एंड नेक्स्ट 4 प्लस 5। तो देखो इसका स्क्वायर लो, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा स्क्वायर? 16। इसका स्क्वायर है ना 16 प्लस 25, तो बोलो 16 प्लस 21 25 41 आ गया। तो क्या हो रहा है? दिस इज द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके क्लियर? शार्प कर, बिल्कुल हाँ शार्प कर, अभी शार्प कर। Okay, now we are going to solve a fifth question. Show that a point P 2, -2, Q 7, 3, and next R 11, -1, and S 6, -6 are vertex of parallelogram. We know parallelogram, ठीक है? तो क्या है, पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये P Q R S, तो क्या है चारों साइड्स, तो ये जितना रहेगा ये भी उतना ही रहेगा, ये जितना रहेगा ये भी उतना ही रहेगा, अपोजिट लाइंस पैरेलल। तो अभी सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, P 2, -2, Q 7, 3, दिस इज x1 y1 x2 y2 by using distance formula, distance between a P, Q x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। चलो बोलो अभी आंसर क्या है? x2 7 minus 2 whole square plus y2 3 minus 2 होल ब्रैकेट। तो देखो अभी नेक्स्ट ये माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, तो अभी क्या आएगा 5 का 25 प्लस 25 50, और 50 का फैक्टराइज करते हैं, 2 जा 1 बचेगा, 2 5 जा, फिर किसमें 2 में जाएगा, नहीं 3 में जाएगा, 6 7 5 में ही जाएगा, 5 5 जा 5 1 जाए, ये 2 ग्रुप बचा है तो क्या आएगा 5√2। अभी नेक्स्ट यूज करते हैं, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ क्यू आर, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो देखो ये अपना Q, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो देखो बोलो x2 कितना है 11 minus 7 प्लस y2 minus 1 minus 3। देखो 11 में से -4 का स्क्वायर प्लस माइनस वाला 4 आएगा स्क्वायर, तो अभी देखो कितना आएगा 16 प्लस 16 32। अभी 32 का फैक्टराइज करते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 जा 2 1 जा 1 2 2 into 2 4 बचा हुआ 2 अंडर रूट, तो कितना आएगा 4√2। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन R, S, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो अभी देखो अभी R और S है ना, तो अभी क्या बनेगा, दिस इज x1 y1 x2 y2। देखो अभी बोलो x2 क्या है 6 minus 11 स्क्वायर प्लस और -6 -1 का स्क्वायर, तो देखो अभी क्या आएगा 11 में से 6 गया तो 5 का स्क्वायर -5, और नेक्स्ट माइनस प्लस प्लस माइनस, तो कितना आएगा -5 का स्क्वायर
तो देखो ये माइनस है 25 प्लस 25, तो कितना आ रहा है 50। अपन ऑलरेडी 50 का किया तो कितना है अपने को 50 का 5√2 आया। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा S। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा x2, देखो ये अपना x1 y1 एंड x2 y2, तो कितना आएगा। अभी x2 क्या है बताओ, 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2। तो देखो अभी क्या आएगा, माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो अभी क्या आएगा, ये 16 प्लस 16 कितना आएगा 32, और 32 का अपन ऑलरेडी किया कितना आया 4√2 आया। तो देखो अभी इधर करते हैं, अभी क्या आ गया अपने को, ये पी क्यू कितना मिला अपने को, पी क्यू किधर है, पी क्यू 5, ये देखो पी को कितना मिला 5√2, और आर एस भी अपने को 5√2 मिला, और फिर बाद में नेक्स्ट 4√2 और 4√2 आया पैरेललोग्राम का एट द सेम टाइम। तो अभी क्या करेंगे अपन कि जो अपना डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा Q इज इक्वल टू 5√2, सेंड डिस्टेंस बिटवीन Q कॉमा S 4√2, डिस्टेंस बिटवीन R कॉमा S 5√2, डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा R 4√2। तो इससे क्या पता चल रहा है, P डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा Q इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन R कॉमा S, एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन Q कॉमा S। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। Okay, now we are going to solve a sixth question. Show that the A minus 4 comma minus 7, B minus 1 comma 2, and C minus 8 comma 5, D 5 comma 4 minus 4 are vertex of rhombus ABCD। अभी पता है आप लोगों को rhombus कैसा फॉर्म होता है, 1 मिनट। Okay, this is our rhombus A B C D। ओके, अभी क्या होएगा इसमें सेम एज वेल एज अपन जैसा पैरेललोग्राम का सॉल्व किया सेम आएगा, और इसमें टेक्स्ट बुक में भी दिया है रोम्बस का ऊपर सॉल्व करने के लिए। तो एक बार आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये मैं आप लोगों को फिर सॉल्व करके बताऊं। तो आप लोग ट्राई कीजिए, एक होमवर्क करके ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व अ 7th क्वेश्चन। Okay, now we are going to solve a 7th question. Find x if distance between a points x comma 7 and m 1 comma 15। तो एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया, मिसिंग दिया, और उन दोनों का अपने को क्या था डिस्टेंस 10 दिया। तो अभी अपन फाइंड आउट करना है, तो किस तरह फाइंड आउट करते, द डिस्टेंस अपने को दिया लेकिन एक कोऑर्डिनेट मिस किया, तो उसको कैसा करते देखो। अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस अपने को दिया 10 दिया, अभी कोऑर्डिनेट दिस इज x1 y1 x2 y2। ओके, तो अभी क्या आएगा, x2 अपना 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7। ओके, देन 10 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा माइनस x का केयर आएगा प्लस 8 का आएगा 8 स्क्वायर। देखो इसका क्या आएगा सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 64 आए बराबर। तो देखो इससे पहले अपन एक स्टेप करते हैं इधर, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेगा क्या आएगा, ये 10 का क्या बनेगा 100 बनेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 का क्या आएगा 64 आएगा बराबर। तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो 100
माइनस 64 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी ये माइनस करेंगे कितना आएगा, -36 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, अभी अपने को क्या मिला, 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो अभी ये प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, तो देखो करते हैं। तो कैसा करते हैं अभी, नेक्स्ट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। तो अभी इसका क्या करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 1 उस साइड शिफ्ट होएगा तो -1 होएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, तो x इज इक्वल टू -5, इसका एक आ गया। और तो अभी क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 उस साइड आएगा तो -1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -7 आएगा। तो अभी क्या होगा, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो x इज इक्वल टू 7। तो जो एक मिसिंग है, जो ये x एक क्वाड्रेंट मिसिंग है, वो क्या बन सकता है, एक तो -5 बन सकता है या नहीं तो +7 बन सकता है। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर, तो 2 बन सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ 8th क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट A 1,2, B 1,6, C 1 + 2 √3, 4 आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को पता है, हर एक साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा हर एक साइड। तो अभी देखो करते, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन A 1,2, B 1,6, x1 y1 x2 y2 by using distance C okay by using distance formula, a comma distance between a comma b x2 minus x1 plus y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो x2 अपना क्या है, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, तो क्या आएगा, ये 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16, 4 4 का, यहाँ आगे 16 का अपन अंडर रूट निकालेगा, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2, तो क्या आ गया 4 आ गया, 2 into 2 4, तो क्या आ गया अपने को 4 आ गया। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन B कॉमा C, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। देखो अभी क्या बनेगा, BC है ना, x1 y1 x2 y2। देखो x1 x2 क्या अपना 1 + 2 √3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 6 होल स्क्वायर। देखो प्लस वाला माइनस वाला गेट कैंसल, तो बचा क्या है, 2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस, तो देखो बड़ा वाला साइन का पास माइनस है, तो माइनस क्या रहेगा, माइनस का कितना आएगा 4। अभी देखो ये 2 √3 है ना, होल स्क्वायर है, तो क्या है, इसको स्क्वायर होएगा तो 4 बनेगा। अभी ये 2 बार √3 into √3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 आएगा, तो क्या आ गया 4 into 3 4 into 4 into 3 कितना आएगा 12, 12 + 4 16, ओके 12 + 4 कितना आ गया 16, 16, और 16 का अपन किया तो कितना आया 4। अभी डिस्टेंस बिटवीन A कॉमा C,
देखो अभी क्या बनेगा, a कॉमा x1 y1 x2 y2 बराबर है, Yes. तो अभी क्या आएगा x2 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 comma. माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आएगा, y2 क्या आएगा, y2 आएगा अपना x 4 माइनस 4 minus 2 होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये प्लस वाला माइनस वाला कट गया, 2 अंडर रूट 3 बचा, फिर प्लस 2 आएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये 4 आ गया, और इसका भी क्या आएगा 4 इंटू 3, तो कितना आएगा, ये 12 प्लस 4 16. 16, तो अभी 16 का क्या आएगा 4 आएगा, तो अभी चारों साइड 4 आ गया, ए बी सी आ गया, 4 4 4, ओके। तो अभी क्या करेंगे, सब इक्वल है एक दूसरे का, तो अभी करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ऑल आर इक्वल। Okay students, now 5.1 is complete, total are 8 questions are complete, then do homework because practice can make man perfect, so practice compulsory करो, practice बहुत important है, एग्जाम्स में ऐसा टाइप का क्वेश्चंस पूछेंगे, होप आप सभी लोगों को समझ में आया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।